आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के उस टेंडर के बारे में जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए था, जिसमें रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को 18 की संख्या में जो लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स थे उनकी ज़रूरत थी। लेकिन अब पूरा का पूरा जो टेंडर है वो शक के घेरे में आ चुका है और मलेशिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो बवाल है वो मचा है। और रिपोर्ट्स तो अब ये भी क्लेम करती हैं कि ऑलरेडी इस पूरे टेंडर की जांच के लिए जो एंटी करप्शन कमीशन है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के अधिकारियों पर क्या आरोप लग रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे क्या आरोप लगे हैं और कैसे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्ट्री आमने सामने आई हैं, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल 2021 में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए जो मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक टेंडर को लॉन्च किया जहां पर उन्हें 18 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे या यूँ कह ले लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स थे उनकी ज़रूरत थी। और इनको 6 इंटरनेशनल कंपनियों के द्वारा जो प्रपोजल्स है वो प्राप्त हुए। अब यहाँ पर जो प्रमुख दावेदार माने गए वो बेसिकली JF-17 थंडर, LCA तेजस, FA-50 और हूरजेट माने गए। लेकिन ये टेंडर आगे चलता रहा और मलेशिया ने कहा कि वो इस समय डिटेल स्टडी कर रहे हैं और टोटल जो ऑफर आए थे वो चाइना के JF-17 थंडर, साउथ कोरिया का FA-50, इटली का M346, इंडिया का तेजस, तुर्की का हूरजेट, रशिया का MiG-35 और Yak-130 एयरक्राफ्ट जो कि रशिया का ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो इनको ऑफर हुए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से मलेशियन मीडिया में ये खबर आने लगी कि मलेशियन एयरफोर्स ने FA-50 को सेलेक्ट कर लिया है और अब कोरिया से बात चल रही है और बहुत जल्दी इस पे जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है वैसे ही जो हड़कंप है वो मच जाता है और ख़ुद जो मलेशिया की ये कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने कहा कि आपको जो एक संभावित अमाउंट दिया गया था इस खरीद के लिए आपके द्वारा सजेस्ट किए गए फाइटर जेट के चलते ये अमाउंट एक्सीड कर रहा है और इस समय इसको मंजूरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये बजट से ज़्यादा जा रहा है। और अभी ये चल ही रहा था कि खुद मलेशियन एयरफोर्स के पूर्व आला अधिकारी जो कि एक बड़े रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर सीधे तौर पर पक्षपात किया जा रहा है और एक चुनिंदा एयरक्राफ्ट को लेकर के और दुनिया को ये ना लगे कि मलेशिया एक तरफा किसी एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा था, इसलिए ये पूरा का पूरा जो स्वांग है वो रचा गया ताकि किसी को शक ना हो। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मलेशियन एयरफोर्स को ही होगा क्योंकि इस प्रकार के जो पक्षपात हैं, इस प्रकार की जो घूसखोरी धांधली हुई है, ये मलेशिया को जो उन्नत कह सकते हैं वेपन्स हैं उनसे दूर कर रही है और एक ऐसे एयरक्राफ्ट की तरफ ले जा रही है जो कि शायद सही से मलेशिया के रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और ये सब चल ही रहा था और इसके बाद कई कंप्लेंट्स भी फाइल करी गई हैं और अब यह माना जा रहा है कि मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उसने इस पूरे मामले की डिटेल्ड में जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी है। गौर करने वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पूरे प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी नहीं दी है और इसमें कई अधिकारियों के घूसखोरी में लिप्त होने की बातें भी सामने आई हैं। और कुछ इंटरनेशनल बिडर्स भी हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि बिना किसी डिटेल्ड इवैल्यूएशन के, बिना हमसे जानकारी प्राप्त किए कैसे मलेशियन एयरफोर्स ये निर्णय ले सकती है, जबकि ये एक ओपन टेंडर था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मलेशियन जो डेलीगेशन है वो हमारे पास आएगा, हमसे जानकारी प्राप्त करेगा और हम अपने सारे प्रस्तावों को उन तक रखेंगे। कुछ बिडर्स तो ऐसे हैं जिनको प्रस्ताव तक ही रखने का मौका नहीं दिया गया और वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ना तो प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ, ना रिव्यू हुआ, ना कंपैरिजन हुआ, तो कैसे हमें यहाँ पर बाहर कर दिया गया और एक एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट कर लिया गया। वहीं मलेशिया के ब्रिगेडियर जनरल लाओ चेंग ने भी इस पे सवाल उठाए हैं और उन्हें साफ साफ कहा है कि ये पूरा मामला उतना सिंपल नहीं दिख रहा है जितना इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो लिप्त हैं और ये पूरे मामले की जो जांच है वो होनी चाहिए। और आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, शुरू से ही रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का जो ये डिसीजन था वो संदेह के घेरे में आया था क्योंकि पहले जो साउथ कोरिया है उसने कई बार आर्टिकल्स के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया साउथ कोरिया की मीडिया ने कि मलेशिया ने ऑलरेडी FA-50 को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से जो विवाद है वो उठने शुरू हुए हैं। खैर, मलेशिया की जो रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट के उस हिसाब से उनको एक ऐसा फाइटर चाहिए था जो कि BVR पेलोड को कैरी करने में सक्षम हो और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने में सक्षम हो, सुपरसोनिक हो और अत्याधुनिक वेपन और सेंसर्स के साथ में आए और हाई कंपोजिट मटेरियल्स का होना चाहिए।
और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 ही फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे थे जो कि मलेशिया की रिक्वायरमेंट के लिए फिट बैठते थे, जो ब्रिगेडियर चिंग है इनके हिसाब से, और वो थे भारत का LCA तेजस और पाकिस्तान का JF-17 थंडर। उन्होंने कहा था कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि ये जो कंपटीशन है ये JF-17 और जो LCA तेजस है इसी के बीच में होगा, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से पहले से ही ये डिसाइड करके रखा गया था कि FA-50 को ही लेना है और यही चीज़ हुई है। और अब इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसको लेकर के बहुत जल्दी जो एंटी करप्शन कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा। खैर, अगर हम उनके डिफेंस मिनिस्ट्री की बात मानें तो डिफेंस मिनिस्ट्री अभी भी कहती है कि कोई पक्षपात नहीं हुआ है और वो जांच के लिए तैयार है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मलेशिया को लेकर के क्या खबरें सामने आती है, लेकिन टेंडर अभी भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है और खरीद की मंजूरी नहीं मिली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।